कुछ फंक्शन और वो आज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस मैं सिर्फ 2 या 3 बंदों की एंट्री करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। देखिए अगर 5 टेस्ट हैं तो टोटल तो वैसे भी कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और इस 500 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये सब करीब 500 हो जाएगा। और 10 नंबर के लिए हमने 50 से लेकर 65 तक जमा करना है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, 50 से लेकर 65 तक। ठीक है, जैसे एंटर का बटन प्रेस करेंगे हम 275 आ जाएगा। और 275 को मैं सेलेक्ट करके अगर जहाँ तक मैं लाना चाहता हूँ नीचे ले आऊँगा। यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है ना। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है, तकरीबन सबको पता होना चाहिए कि ऑब्टेन नंबर को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर पे और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। इसी तरह ना, तो देखें इज इक्वल टू ऑब्टेन नंबर आपका ये है, इसको डिवाइड का निशान स्लैश का निशान है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किस पे, 500 पे। मतलब है कि I3 डिवाइड हो रहा है किस पे, H3 पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। मैंने इसको डिवाइड किया किस पे, 500 पे, और ज़रब दे दिया किसके साथ, 100 के साथ। जैसे एंटर का बटन प्रेस करूँगा 55% नंबर इसके आ गए और सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक एंट्री करता हूँ 65, 45, 85, 75 और ये, लेकिन 275 और 71% खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, इस तरह जहाँ पे आप बस एंट्री करते जाएं और आगे आपके पास वो खुद ही निकलता जाएगा और परसेंटेज आती जाएगी। ठीक है तो ये भी सम का फंक्शन है, यहाँ पे आप इसके यहाँ पे भी सम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? आज हमने आगे फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, 5-6 हम इस्तेमाल करेंगे। पहला है अपर, दूसरा है लोअर, तीसरा है प्रॉपर। ठीक है, ये 3 हमने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा हमने मैक्स को इस्तेमाल करना है, हमने मिन को भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने एवरेज को भी इस्तेमाल करना है, और एक और चीज़ परसेंटेज ऑफ आ नंबर। ये 5-6 चीज़ें आज हमने क्लियर करनी है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो फंक्शन इस्तेमाल किए वो सिर्फ और सिर्फ हमने कौन से इस्तेमाल किए, सम हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, इसके ऊपर मैं सम लिख लेता हूँ। देखें अपर, लोअर और प्रॉपर ये तीनों एक जैसे फंक्शन है। अपर क्या काम करेगा, अपर लिखाई को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, लोअर लिखाई को स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, और प्रॉपर पहला लफ्ज़ बड़ा करेगा। ठीक है ना अब देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आ गया हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने नेम्स और फादर नेम आगे सब कुछ लिखा हुआ है। अब जब इंसान नेम टाइप करते हैं ना, लेकिन यूज़र नेम टाइप करता है तो लाजमी बात है उससे गलतियाँ वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, किस तरह गलतियाँ हो सकती हैं कि एक नाम है मिसाल के तौर पर मोहम्मद नासिर। अब इस तरह वो हो सकता है कि मोहम्मद और नासिर इस तरह टाइप कर दे कि मोहम्मद का एम उससे छोटा रह जाए और नासिर का एन उससे बड़ा आ जाए। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना, शिफ्ट का बटन प्रेस ना कर दे या और भी मिस्टेक हो सकती है। इस तरह देखिए माजिद खान इस तरह सीधा भी लिख सकता है कि माजिद का एम बड़ा है और ख़ान का के बड़ा है, जिस तरह लिखा जाता है ये सही भी लिखा जा सकता है। अब इस तरह भी हो सकता है कि लिखा जाए कि जमील अहमद, पहला लफ्ज़ बड़ा आ जाए और दूसरा लफ्ज़ उससे छोटा आ जाए। इस तरह भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती हैं। तो जब इंसान टाइपिंग करेगा तो उससे सही भी लिखा जाएगा और उससे मिस्टेक्स इस तरह होती जाएंगी। ठीक है,
अब मैंने इस तरह टाइपिंग कर दी है सारी, और मैंने इसका प्रिंट वगैरह निकाल के किसी को दे दिया है। अगर वो देखे जब इसका प्रिंट निकलेगा ना प्रिंट, तो ये बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ना, कि कुछ नाम एक जैसे, कुछ में अल्फाज छोटे, कुछ में अल्फाज बड़े, कुछ में एक पहला लफ्ज़ बड़ा, किसी में दूसरा लफ्ज़ बड़ा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि यार इन सब को ऐसा करो ना कि पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाए सबका, हो सकता है यहाँ पे आपने एज लिखी हो, यहाँ पे आपने क्या लिखा हो, कोर्स लिखा हो, और यहाँ पे आपने क्या लिखी हो, एजुकेशन लिखी हो। इस तरह भी हो सकता है कि 25, 24, और इस तरह मैं इसके अंदर एंट्री कर लूँ। ठीक है, कोर्स अगर हम सबका कंप्यूटर लिख लेते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, आपको पता होना चाहिए खुद ही आएगा सारा कंप्यूटर। और यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि SSC सारे मैट्रिक हैं, इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ तो सारे ये आ जाएगी। हमारे पास एक सिंपल सी एक शीट तैयार है। अब इसमें सिर्फ मिस्टेक ये है कि कुछ नाम बड़े हैं, कुछ नाम छोटे हैं। इन सब को एक जैसा कर रहे हैं, या तो सबको बड़ा कर दो, या सबको छोटा कर दो, और या पहला लफ्ज़ सबका बड़ा कर दो। ठीक है, तो जो पहला लफ्ज़ बड़ा करना है वो सबसे बेस्ट है। यानी कि जिस तरह माजिद खान लिखा हुआ है इस तरह लिखा जाता है ना कि माजिद का M बड़ा और खान का K बड़ा। तो ये कैसे होगा, बहुत सिंपल तरीका है। आपने इसके करीब एक कॉलम इंसर्ट कर दोगे। इसके करीब कैसे इंसर्ट किया जाएगा, देखिए मुझे D और E के दरमियान कॉलम चाहिए, तो मैं आऊँगा E के ऊपर। याद रखें, जब भी आपसे कहा जाए ना कि E और F के दरमियान कॉलम इंसर्ट करो, तो आपने F के ऊपर आना है। ठीक है, अब मुझे चाहिए एज, नेम और एज के दरमियान, तो मैं एज के ऊपर आ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या कर दूँगा, इंसर्ट। देखें कॉलम में इंसर्ट कर दूँगा, इधर आ जाऊँगा, इज इक्वल टू क्या लिख लूँगा, प्रॉपर और ब्रैकेट शुरू, इज इक्वल टू प्रॉपर और ब्रैकेट शुरू। जो पहला सेल होगा चाहे वो ठीक हो ना हो, उसके अंदर आपने जस्ट क्लिक कर लेना है, और जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करोगे, देखिए मोहम्मद नासिर बिल्कुल सेट हो गया। मोहम्मद का M बड़ा हो गया और नासिर तो वैसे भी ठीक था। अब यहाँ से सेलेक्ट करके जब मैं इसको नीचे ले आऊँगा ये, तो देखें सारे के सारे सबका पहला लफ्ज़ ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है। जिस तरह देखें कलीमुल्लाह का ये ठीक हो गया है, अवैस रज़ा का R बड़ा हो गया है, हुसैन का H बड़ा हो गया है, ये तो पहले से ठीक था, अहमद का A बड़ा हो गया है ऑटोमेटिकली। किस तरह किया हमने, इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, प्रॉपर और ब्रैकेट शुरू। जस्ट पहले सेल में क्लिक करके एंटर का बटन दबा देना है, और यहाँ से माउस ला के इसको क्या कर दोगे, नीचे ले आओगे, सारे हो जाएंगे। अब इनको कॉपी करना है और इधर लेके जाना है बस। ठीक है, कंट्रोल C के साथ क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब पेस्ट नहीं करना, इधर जाके नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल V के साथ किया जाता है, तो आपने पेस्ट नहीं करना, इधर क्लिक करके पेस्ट में जाना है और पेस्ट वैल्यूज़ करनी है। पेस्ट वैल्यूज़, जैसे ही मैं पेस्ट वैल्यूज़ करूँगा, देखें ये वैल्यूज़ आ गई हैं इधर, और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, तो मेरा 1 मिनट में नाम ठीक हो जाएंगे। समझ आ गई ना, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार इन सब को कैपिटल में कन्वर्ट करो, कैपिटल में, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, अपर कैसे, इधर हम क्या इंसर्ट कर देंगे, कॉलम इंसर्ट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या चीज़, अपर और ब्रैकेट शुरू। जस्ट पहले सेल में क्लिक कर दोगे, एंटर का बटन, मोहम्मद नासिर बड़ा हो गया। ठीक है, बस सेलेक्ट करके इधर से क्या कर लोगे, नीचे कंट्रोल C क्या हो जाएगा, कॉपी, इधर क्लिक करके पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यूज़, ये देखें सारी इधर आ गई हैं, और जस्ट राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, इसको डबल क्लिक कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आपके सारे नाम ऑटोमेटिकली बड़े आ गए। और अगर आपने सारे कैपिटल में लिखे हैं और आपसे कहा जाए कि नहीं पहला लफ्ज़ बड़ा करना है, फिर पहला लफ्ज़ बड़ा करना है तो प्रॉपर होगा, और अगर सबको छोटा करना है तो लोअर कैसे होगा, जिस तरह है इंसर्ट। फार्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ काम इनका क्या है, डिफरेंट है। इज इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट शुरू, जस्ट पहले सेल में आपने क्लिक करना है और एंटर का बटन दबा देना है, और यहाँ से जाके इसको क्या कर दोगे, नीचे ले आओगे, फिर कंट्रोल C कॉपी, फिर इधर क्लिक करोगे, पहले सेल में क्लिक करके पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यूज़, और इसको राइट क्लिक करके बस आप कर दें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और टेंशन ना लिया करो, जब आपसे कहा जाए ना कि नाम टाइप करो, और आप कहते हो कि यार मैं टाइपिंग करूँ, मैं कोशिश ये करूँ कि पहला लफ्ज़ मुझसे बड़ा आ जाए, तो उसमें हो सकता है आपसे कुछ बड़े हो जाएं, कुछ छोटे हो जाएं। सारे छोटों में लिखो, बस सारे छोटों में लिख लो, बाद में प्रॉपर का फार्मूला लगा के 1 मिनट में उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, पहला लफ्ज़ बड़ा कर सकते। देखो मैं जब यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ, अब मैं लिखना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर नासिर खान, तो मैं शिफ्ट N दबाता हूँ, फिर नासिर, फिर शिफ्ट K दबाता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो उससे अच्छा नहीं है कि मैं सारा का सारा क्या कर लूँ, छोटों में लिख लूँ, बाद में फार्मूला लगा के उसको प्रॉपर कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा जो आपके पास फंक्शन है ये वाला मैक्सिमम,
मैक्सिमम का फंक्शन मैक्सिमम से निकला है, और इसका काम ये है कि एक रेंज में बड़ी वैल्यू निकालना, एक रेंज में बड़ी वैल्यू निकालना। देखो हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं आ जाऊँ, सीरियल नंबर लिखूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँ कि स्कोर। ठीक है, स्कोर लिखने के बाद 1 2 3 और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक मैं ले आऊँ। ठीक है, लाने के बाद अब मैं तो माउस मख के मंडा हुई, अब मैं बैट्समैन का स्कोर लिखता हूँ 65, ठीक है, या 6 85 78 1 15 65 95 ये। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका मैक्सिमम स्कोर कितना है। जब एक बैट्समैन निकलता है उसके साथ होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल तरीका है, जिस तरह सम का फंक्शन है उसी तरह मैक्सिमम का फंक्शन भी है। इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, मैक्स और ब्रैकेट शुरू, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, ये वही निकालेगा। अब जब एंटर का बटन आपने प्रेस कर दिया तो 96 इसका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मिनिमम स्कोर निकालो, इसका कम से कम स्कोर कितना है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, मिन। इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, मिन और ब्रैकेट शुरू कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो हाईएस्ट इसका 96 है और मिनिमम इसका कितना है, 6। इस तरह अगर आप ये करना चाहते हैं, ये देखें इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है ये, कि मैं आपसे कहता हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स इसके कितने हैं, या इनमें हाईएस्ट मार्क किसके हैं। ठीक है ना, तो जिसका आएगा वही हम देख लेंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रॉपर लोअर अपर एक जैसे हैं, मैक्स और मिन भी एक जैसे हैं। मैक्स बड़ी वैल्यू निकालता है और मिन आपके पास छोटी वैल्यू निकालता है। इसके बाद एवरेज। एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज। देखें एक बैट्समैन, अगर एक बैट्समैन ने इतने स्कोर किए हैं, उसके पास उसने 13 मैच खेले और 13 मैच में यहाँ पे अगर मैं आपकी लिख लूँ कि टोटल स्कोर कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, 95 से लेकर यहाँ तक। मतलब है कि 13 मैचों में इसने कितना स्कोर किए, 970 स्कोर किए। इसकी एवरेज कितनी बनती है, एवरेज कैसे निकाली जाती है, ये एक तरीका आप नोट कर लें, आगे आपके काम आएगा किसी उसमें, कि एवरेज ऐसी निकाली जाती है जब आपसे कहा जाए कि यार ये वैल्यूज़ हैं। अब आपके पास कोई लिस्ट आपको दी गई है कि यार ये लिस्ट है मेरे पास 6 से लेकर कहाँ तक है, 95 तक, इसका एवरेज निकालो। तो याद रखें कि एवरेज का तरीका ये है कि पहले इन सब को आपस में जमा करो, इन सब को आपस में जमा करो, जितना भी आता है, 200 आता है, 300 आता है, 800 आता है, फिर जितने ये हैं उस पर तकसीम कर दो। मतलब है कि टोटल कितने हैं, 970 980 हो गए। 970 980 को तकसीम करना पड़ेगा किस पे, आपको 13 पे, क्योंकि 13 वैल्यूज़ हैं। एक बैट्समैन जब निकलता है ना, एक बैट्समैन का एवरेज निकाली जाती है। देखें 31 एवरेज, 45 एवरेज, 46 एवरेज। उसने 4000 स्कोर किए, 4000 स्कोर उसने 278 मैचों में किए, तो 4000 को तकसीम किया जाएगा किस पे, 278 पे। तो यहाँ पे देखें मेरे पास है 970 टोटल हो गया। एवरेज मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि इज इक्वल टू 970 को मैं तकसीम कर दूं किस पे, 13 पे। ठीक है ना, पहले हमने यहाँ पे 970 कैसे आए, 970 हमने कैसे जमा किए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट 95 से लेकर यहाँ तक, इन सब को मैंने जमा कर दिया। जमा करने के बाद यहाँ पे एवरेज हमने कैसे निकाली है कि इज इक्वल टू 970 तकसीम किस पे तकसीम किए, 13 पे। क्यों तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ 13 हैं। जैसे एंटर का बटन प्रेस करेंगे बहुत बड़ा आएगा। फिर यहाँ से देखें ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये वाली, इधर से आप इसका वो कम कर सकते हो। अच्छा नहीं, ये यानी कि आप कहते हो कि इतना बड़ी ना है, 0.5 0.6 तक आ जाए, तो इसलिए किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि एवरेज का एक तरीका तो ये है कि आपके पास टोटल वैल्यूज़ होनी चाहिए और फिर उसको तकसीम करोगे किस पे, 13 पे। लेकिन इसका फार्मूला भी है और वो फंक्शन भी है, और वो कौन सा फंक्शन है, एवरेज का। इससे पहले जो मैंने एवरेज निकाली है, इसके लिए मेरे पास इसका होना ज़रूरी था। ठीक है ना, ये था तो हमने ये निकाला ना, कैसे निकाला है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 970 को हमने तकसीम कर दिया था किस पे, 13 पे। आंसर ये आ गया था। अब मेरे पास अगर ये नहीं है और मैं आपसे कहूँ कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या निकालो, एवरेज निकालो, तो फार्मूला फंक्शन इस्तेमाल करोगे। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे, एवरेज का। इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, एवरेज और ब्रैकेट शुरू। अब सिंपल आपने रेंज बता देनी है कि 95 से शुरू हो जाओ और कहाँ तक, 6 तक। एवरेज का फंक्शन क्या करेगा, इन सब को आपस में जमा भी कर देगा और फिर 13 पे डिवाइड भी कर देगा।
जैसे एंटर का बटन प्रेस करोगे देखिए वही चीज़ आ गई है, वही आ गया। अब सिर्फ हम यहाँ पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे और ये बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बताएं ना कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि किधर है, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे एवरेज निकालिए। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट शुरू कहाँ से, 50 से लेकर 65 तक। जैसे एंटर का बटन प्रेस करोगे 56.25 एवरेज आ गई। इसने क्या किए, इन सब को जमा किया आपस में और फिर कितने पे डिवाइड किए, 5 पे, क्योंकि टोटल 5 है, 1 2 3 4, सॉरी इसको मैंने यहाँ ये वाला हमने लिया था कि नहीं लिया, पता नहीं, ये नहीं लिया, देख लो ना, इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट शुरू कहाँ से कहाँ तक, हमने मेरे ख्याल में इसको नहीं लिया, 50 से लेकर 65 तक। जैसे एंटर का बटन प्रेस करोगे देखें 55 एवरेजेस की आ गई है और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो सब का क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। एवरेज ऐसे निकाला जाता है कि जितनी हैं उनको आपस में पहले क्या करोगे, जमा करोगे और फिर जितने हैं उस पर तकसीम किया जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, यानी कोई आपसे कहे कि यार एवरेज आपने निकाल दिए, ये एवरेज हमने एक बैट्समैन की हमने एवरेज निकाली है 74, इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इससे हमें क्या पता चलेगा क्या ये बैट्समैन है 13 मैच इसने खेले हैं और 74 इसकी एवरेज है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एवरेज से फ़ायदा क्या होता है। देखिए एवरेज से हमें ये पता चलता है ना, ये बात याद रखें कि ये बैट्समैन जब निकलेगा बैटिंग के लिए तो स्क्रीन पे आएगा 74%, 74%, यानी कि 74 एवरेजेस की आ जाएगी। तो ये मोबाइल अगर जिससे मैंने ले लिया ना, फिर मैंने ले लूँगा, अच्छा नहीं, मैं बता दूँ आप लोगों को, इसके बाद जिसका मोबाइल बच गया मैं उससे लूँगा। 74 एवरेज का मतलब ये होगा कि इससे आप ये तवक्को करोगे कि ये 74 स्कोर करेगा कम अज़ कम। जिसकी जितनी एवरेज कम होती है उतना ही वो बेकार बैट्समैन होता है, जितनी उसकी एवरेज ऊपर होती है उतना ही वो अच्छा बैट्समैन होता है। अब अफरीदी ने 480 मैच खेले हैं और उसकी 31 एवरेज है, 31 मतलब है कि बहुत कम है उसकी, ठीक है ना। अब यही बैट्समैन है, अगर यहाँ पे इसको मैं 5 कर दूँ, यहाँ पे भी 5 कर दूँ, यहाँ पे मैं 10 कर दूँ, यहाँ पे मैं 5 कर दूँ, यहाँ पे मैं 20 कर दूँ और यहाँ पे भी 20 कर दूँ और यहाँ पे भी 20 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसके 11 कर दूँ और यहाँ पे 1 कर दूँ, तो देखो जितना कम स्कोर करोगे उतना आपका, अब ये जब निकलेगा 22 हो कहेंगे बस 22 स्कोर करेगा, जाएगा वैसे, ठीक है ना। तो एवरेज से ये चीज़ पता चलती है कि कितना। अब देखें एक लास्ट चीज़ हम इसमें कर लेते हैं एवरेज के लिहाज से, कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सेलमैन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जनवरी, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझाना है क्योंकि ये आपके काम आएगा आगे, अच्छा ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 3 महीने 4 महीनों का सेल है। इधर मैं एंट्री नहीं करता, बस इधर सिर्फ एंट्री करता हूँ समझाने के लिए। 56,000, 65,000, 48,000 और 26,000, ठीक है। यहाँ पे 58,000, 65,000 या चलो 48,000, 29,000 और 67,000। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मई के महीने में ये जो बंदा है, चलो इसका नाम असद है और इसका नाम नासिर है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मई के महीने में इससे हम कितनी तवक्को कर सकते हैं कि कितनी सेल करेगा, कैसे पता चलेगा। ये तो आप वैसे पता नहीं चला सकते। अब आप कहोगे कि यार ये तो इसने तो 56,000 भी किए, इसने तो 65,000 भी किए, इसने तो 48,000 भी किया और इसने तो 26,000 भी किए, मई के महीने में कैसे पता चलेगा कि कितनी सेल करेगा। तो ये मालूम कर सकते हो आप एवरेज के ज़रिए। इन 4 महीनों के एवरेज निकालो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं निकाल दूंगा एवरेज, कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट शुरू कहाँ से कहाँ तक, 55,000 से लेकर यहाँ तक, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मैं कहूँगा कि यार नेक्स्ट मंथ आपसे एक्सपेक्टेशन ये है, उम्मीद आपसे ये है कि आप कम से कम 48,000 सेल करोगे, क्योंकि जो आपका पिछला वो आ रहा है ना, अगर आप नोट करें देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर कम है, लेकिन अगला महीना जो आ रहा है वो इसका कितना एक्सपेक्ट हो सकता है कि 48,000 इसका एक्सपेक्टेशन। तो एवरेज से कंपनियाँ ये डिसाइड करती हैं कि हम नुकसान में जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है कम है। अब अगर वो कहते हैं कि यार हमारी तो एवरेज
48% है, मतलब है कि 100 में से यह बंदा कितने परसेंट डिलीवर कर रहा है, 48%। अगर यहाँ पे देखें 26,000 की जगह यहाँ पे 75,000 होता, ठीक है, और 48 की जगह यहाँ पे 96,000 होता, और यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पे भी 95,000 होता, तो कितना था, 80%। मतलब है कि 100 में से 80 पॉइंट ये ले रहा है, तो लाजिम बात है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। तो एवरेज से डिसाइड किया जा सकता है कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। लास्ट और फाइनल चीज़ जो हमने आज करनी है वो आपका ये है परसेंटेज ऑफ अ नंबर। एक नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। एक परसेंटेज तो ये होता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो, टोटल मार्क्स हों, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो, ऑब्टेन मार्क्स हों, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालनी हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, यानी कि 1050 नंबर हैं और एक बंदे ने 650 इसमें ले लिए हैं, तो इसकी परसेंटेज कितनी बनती है। तो ये तो सिंपल तरीका है कि इज इक्वल टू 650 को तकसीम कर दो किस पे, 1050 पे, और ज़रब दे दो किसके साथ, 100 के साथ। तो हम कहेंगे कि यार इसकी 61% है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये है 48,000 रुपये, ठीक है। 48,000 में से 4% फ़हीम को देने, फ़हीम को मैं कितने पैसे दूंगा, 48,000 रुपये दी मासारा जब समिलते हैं समिलता, और कि 4% साथ समिलता बचो पैसे को, यानी कि एक नंबर का परसेंटेज मालूम करना, फीसद मालूम करना, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, इज इक्वल टू जितना नंबर है उस नंबर पे आपने पहले क्लिक कर देना है और ज़रब दे दोगे जितना आपसे वो पूछ रहा है, यानी कि कितना परसेंट निकालूं, 4%, तो मल्टीप्लाई बाय 4%। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करोगे 1920 रुपये इसके बनते, ठीक है ना। अब इसका 50% कितना बनेगा, इसका 50% 24,000 बनना चाहिए ना। तो देखो कैसे, इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 50%, एंटर। तो देखें 24,000 से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह परसेंटेज इस तरह हो सकती है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि 48,000 रुपये, एक बंदे को इसमें से 6% देना है, एक बंदे को 80% देना है, और एक बंदे को 14% देना है। तो इन सब के कितने कितने पैसे बनेंगे, 6% का कितना बनेगा, 80% का कितना बनेगा, और 14% का कितना बनेगा। कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 6%, इसके 2850 रुपये बनेंगे, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 80%, एंटर, इसके 38,400 रुपये बनेंगे, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 14%, इसके कितने बन जाएंगे, 6,000 ये, ठीक है। तो ये देखो आपके पास अगर इन सब को जमा किया जाए ना, नीचे देखें सम क्या आया हुआ है, फिर 48,000 आ गया है ना, ठीक है ना। 80% और 14%, ये हो गया 94%, और 94% और 6%, 100% पूरा हो गया, ठीक है। तो एक नंबर का और पॉइंट में भी हो सकता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 0.588% निकालो, ठीक है ना, यानी कि इसका 0.59% निकालो, तो ये बहुत कम होगा। बस सिर्फ आपने क्या करना है कि इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय कितना, 0.59% या 58%, तो देखो कितने रुपए बनते हैं, 283 रुपये बनते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, बस ये देख लें थोड़ा सा, फिर आप जाएं। वो ये है कि ये है आपके पास सैलरी, हर एक बंदे की सैलरी है 48,000 है, या 4,800, या चलो इधर हम लिख लेते हैं कि 42,000, ठीक है। इसकी 68,000, इसकी 26,000, और इसकी 78,000, और इसकी 36,000। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है, टैक्स कि आपने टैक्स देना है 6%, ठीक है। तो इससे मैं कितने पैसे काटूंगा, देखिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करेंगे, 42,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 6%। जैसे एंटर का बटन प्रेस करूँगा मैं कहूँगा कि आपसे हर महीने हम 252 रुपये काटेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी। तो ये एक नंबर का परसेंटेज निकालना, ठीक है। देखो नीचे ले आओगे, बस आपका वो निकल आएगा। इससे जिसकी जितनी सैलरी ज़्यादा होगी उतना ही उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। अब ये बंदा है, अगर इसकी 1.5 लाख सैलरी है तो इससे 900 रुपये महीने के काटे जाएंगे, और एक बंदा है उसकी 4,500 सैलरी है तो उससे 27 रुपये सिर्फ काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने जो 5 किए हैं, 5-6, ये आपको पता